पाकिस्तान में अजीब सा सन्नाटा है। कराची में बड़ी सस्पेंस वाली रात है और फौजी हेडक्वार्टर रावलपिंडी की हार्टबीट बढ़ गई है। वजह है सिर्फ एक नाम, दाऊद इब्राहिम। इस नाम ने पाकिस्तान के हर हाई प्रोफाइल शख्स की नींदें उड़ा दी हैं। अमेरिका में बैठे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के माथे पर पसीना ला दिया है, लेकिन कोई भी इस नाम को जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। न्यूज चैनल्स ने मुंह पर टेप लगा लिया, लेकिन पाकिस्तान के हर शहर, हर गली में इस नाम की खुशफुसाहट बहुत तेजी से है। कहा यह जा रहा है कि आईएसआई और पाकिस्तानी फौज मिलकर भी दाऊद को नहीं बचा पाई। इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है, सब कुछ जानिए हमारे इस रिपोर्ट में। दाऊद इब्राहिम मारा गया, ये पाकिस्तान में कौन बताएगा? इस खबर की कोई तस्दीक नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोगों का कहना है कि वो जहन्नुम में जा चुके हैं। पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, अगर वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो क्या ये खबर पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल पहले नंबर पे एक्सेप्ट करेगा? दाऊद का सच छिपाने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट ठप। ये तो बेचारे परेशान हो गए कि यार हम प्रोटेक्ट कर रहे थे दाऊद इब्राहिम को, फिर भी दाऊद इब्राहिम के साथ ये हो गया। कराची से एक खबर निकली, सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम ट्रेंडिंग होने लगा। देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट ठप हो गया। किसी के भी फोन पर ना तो कोई मैसेज आ रहा था, ना फोन से कोई मैसेज जा रहा था। एक ऐसी खबर जिसने इंडिया और पाकिस्तान में तहलका मचा रखा है। कल रात से दाऊद इब्राहिम को जी जहर देके मार दिया गया है। अंडरग्राउंड का सबसे बड़ा डॉन, हिट लिस्ट पे जी नंबर 1 पे रखा जाता है दाऊद इब्राहिम को। इसने बड़े दहशतगर्द के मौत की जो खबर है कराची से आई है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ हुब्बुल वतन, आपका क्या रिएक्शन है? जिस तरीके से इसने दहशत मचाई हुई थी और बहुत ज्यादा भारत के अंदर इसने वहां पर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में नफरत की वजह था ये, और इसने मुंबई अटैक के अंदर बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जानें ली थी। अगर उस नजरिए से देखा जाए तो एक ये समझे कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और सफाया जिस तरीके से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो एंटी इंडिया जो के लोग हैं उनके ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इसको मैं तो बड़े खुशाइन तरीके से देख रहा हूं। पाकिस्तान इस चीज को डिनाई करता रहा है कि ये हमारे पास नहीं है, हालांकि इसके जो समधी हैं जावेद मियांदाद, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि ये जो है ये इधर मौजूद है। 17 दिसंबर की रात से ही पाकिस्तान में एक साथ हजारों मोबाइल फोन घनघनाने लगे। रावलपिंडी से कराची, इस्लामाबाद से कराची, लाहौर से कराची, हर कॉल में एक ही सवाल था, क्या दाऊद इब्राहिम मारा गया? और इसी दौरान एक फोन अमेरिका से भी कराची आया, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में हैं। और इसी कॉल के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट अचानक ठप हो गया। कल जो इंटरनेट डाउन किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ना तो सोशल मीडिया चल रहा था, ना यूट्यूब चल रहा था, ना ही गूगल सर्विसेज चल रही थी। उसकी वजह से भी ये खबर ज़्यादा तेज़ी से फैली और लोगों को यही सोचा कि कुछ ना कुछ कंट्री में कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से सोशल मीडिया डाउन किया गया है। ये ना सिर्फ ये कि थोड़ी देर के लिए नहीं था, काफ़ी लंबे टाइम के लिए डाउन किया गया था कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक 4-1 बजे तक नहीं चल रहा था, उसमें हर चीज बंद थी। तो इस चीज के ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट अगर आ जाती गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी बता देते, कोई भी कहानी लगा देते कि क्या हो गया, तो शायद इतना हंगामा ना होता जो हुआ है। लेकिन जाहिर है कि अभी किसी तरफ से ना कोई सफाई आई है, ना उन्होंने कुछ डिनाई किया है और ना ही कुछ एक्सेप्ट किया है। वो मेरे ख्याल है ऐसा करेंगे भी नहीं। और 1-2 दिन के बाद यही कहा जाएगा कि जी वो समंदर के नीचे जो केबल थी उसको कोई मछली काट के चली गई। दाऊद मर गया या जिंदा है, पाकिस्तान में ये कौन बताएगा? पाकिस्तान सरकार कभी नहीं बताएगी, पाकिस्तानी मीडिया कभी नहीं बताएगा, डी कंपनी कभी नहीं बताएगी, पाकिस्तान का सोशल मीडिया। खबर लीक होने की गुंजाइश यहीं से है। इंटरनेट के जमाने में दाऊद की खबर रोक पाना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए फौज के हुक्म पर सबसे पहले इंटरनेट ही काटा गया। लेकिन खबर फिर भी रोके नहीं रुक रही।
इंडिया कहता है कि वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने भी मौजूद हो। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम की बात करें तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के शहर कराची में उन्हें जहर दे दिया गया है। वो पाकिस्तान के शहर कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोगों का कहना है कि वो जहन्नुम में जा चुके हैं। जिस तरह रॉ पाकिस्तान में काम कर रही है और जो लोग पाकिस्तान में जगह जगह मरते हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं इंडिया से निकल आता है। इंडिया में या तो उन्होंने दहशतगर्दी की हुई है या कोई इंडिया का बड़ा नुकसान किया होता है। पाकिस्तान दाऊद की खबर क्यों छिपाना चाहता है? सीधी सी बात है, दाऊद इब्राहिम यूएन की ओर से घोषित आतंकी है। दाऊद के मारे जाने की खबर कबूलने का मतलब है कि दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात मान लेना। जाहिर है पाकिस्तान सरकार और फौज की मर्जी के बगैर दाऊद का पाकिस्तान में होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार अपनी जमीन पर दाऊद के होने से इनकार करती रही है, क्योंकि आतंकी को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को कड़े प्रतिबंध झेलने पड़ते। ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में इस टाइम बदनाम है, उसे हम अपने यहाँ रखना चाहते हैं, तो शायद हमें फिर FATF की ग्रे लिस्ट या ये चीजें हमारे लिए फिर आम होंगी। दाऊद इब्राहिम जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा। दाऊद इब्राहिम के हवाले से पाकिस्तान में सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह की तमाम चीजों को वक्ती तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। अगर वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो क्या ये खबर पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल पहले नंबर पे एक्सेप्ट करेगा? पाकिस्तान में खलबली सी मची है, एक परेशानी सी है कि क्या फिर से ग्रे लिस्ट में जाना पड़ेगा। यह है पाकिस्तान का कराची शहर, वो शहर जहां इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कई सालों से पनाह लेकर छिपा था। पाकिस्तान ने यह बात कभी नहीं मानी, लेकिन कराची शहर में हुए एक सोशल मीडिया सर्वे ने दाऊद और पाकिस्तान के रिश्ते का सच कैमरे पर दिखा दिया था। आज मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछूंगा कि दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन है, क्या वो पाकिस्तान में मौजूद है? इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया से कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कराची में मौजूद है। दाऊद इब्राहिम का आपको पता है? जी, इंडिया मोस्ट वांटेड है, काफ़ी नाम है उसका दाऊद इब्राहिम। बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ा टेररिस्ट, हर किस्म का बंदा पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम को तो हम अपनी जूती के बराबर भी नहीं मानते। दाऊद इब्राहिम, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? जी बिल्कुल वाकिफ हूँ, क्योंकि वो मुंबई में रहता था। लेट्स सपोज वो पाकिस्तान में मौजूद है, एक एग्जांपल है, ठीक है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर उसे पनाह दिया तो वो ठीक की है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। क्योंकि चलो वो मुसलमान है, ठीक है, मगर वो इंसानों के लिए खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वो खतरा है हमारे लिए। दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन है या पर्सन है, आप उसको जानते हैं? नहीं, नाम उसका सुना हो, बस उसका नाम वगैरह सुना हुआ है, वैसे मैं उनको जानता हूँ। दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन है, क्या आप उसे जानते हैं? जी हाँ। कैसा बंदा है? और मुसलमान है, मुसलमान तो है, लेकिन साथ बड़े बेगुनाहों की जानें भी ली हैं उसने। नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंडिया जो भी इल्ज़ाम लगा दे हमने मानना थोड़ी है। दाऊद को लेकर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पहले भी खामोश था, अब भी खामोश है, बल्कि अब तो फौज के इशारे पर सोशल मीडिया में काम करने वालों को भी न्यूज चैनलों से धमकी दी जा रही है कि दाऊद को लेकर कोई खबर न चलाएं। गुज़िश्ता रोज़ इतवार को पाकिस्तान में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज कई घंटे मुतासर रही। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है शिकायत की तहकीकात की जा रही हैं। PTA का कहना है कि मीडिया इस सिलसिले में इंटरनेट में खलल के हवाले से किसी भी गैर मुसद्दिका खबर को फैलाने में जिम्मेदारी से काम लें। दरअसल दाऊद इब्राहिम को कुछ रोज पहले ही कराची के आगा खान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब बहुत कम लोगों को पता था कि उसे क्या हुआ है, लेकिन रविवार रात उसकी हालत बिगड़ने के बाद आगा खान अस्पताल से ये खबर आग की तरह निकली कि दाऊद को जहर दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। कि ये राह की साजिश है,
या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस-घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं से ताने-बाने जो वो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। साल 2015 में दाऊद पर भारत ने पाकिस्तान को एक डॉसियर सौंपा था। इसमें पाकिस्तान के अंदर दाऊद के 8 नए पते बताए गए थे। इनमें से 7 पते कराची के और 1 इस्लामाबाद का था। कराची और इस्लामाबाद में दाऊद की संपत्तियों का भी इस डॉसियर में जिक्र था, लेकिन पाकिस्तान ने यह कभी कबूल नहीं किया कि दाऊद उसके पास है। दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे। हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे। हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। अब कहाँ पे कोई जिस हिसाब से भारत में आतंक के बड़े बड़े वाकयात होते रहते थे, अब कहाँ कुछ इतना मामला वो हो रहा है, तो इनके ऊपर खर्च करना, इनकी सिक्योरिटी पे वो करना, तो नामालूम अफराद पे बात जाती है। इतने सारे एक्ट हुए अभी पिछले 3 महीने में, मेरा ख्याल है 15-20 ऐसे टेररिस्टों के मरने की खबरें आई हैं। किसी को भी आपने ऑफिशियल जरिए से खबर सुना? वरना तो पाकिस्तान का फौरन शुरू हो जाते हैं ना कि जो इतने सारे लोग मरे हैं वो तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो FBI की लिस्ट में नहीं थे। पाकिस्तान फौरन शोर मचाता कि देखो रॉ मार रही है, रॉ के लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी पे भी पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट लेवल पे ना मिलिट्री लेवल पे कहीं पे भी उन पे शोर नहीं उठा, उन पे कोई आवाज नहीं उठी। इसलिए कि हो सकता है, जो मेरा अपना अंदाजा है, कब ये लाइबिलिटी बन गए ना तो फिर ISI खुद सफाई कर रही है। पाकिस्तान सरकार और फौज भले ही दाऊद को पनाह देने से इनकार करती रही हो, खामोशी अख्तियार करती रही हो, लेकिन पाकिस्तानियों को ना सिर्फ ये मालूम था कि दाऊद वहीं पर है, बल्कि पाकिस्तान में ये बातें भी होती रही हैं कि अब दाऊद को भारत के हवाले कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें, किस्सा खत्म करें, काफी हालात ठीक हो जाएंगे, अरेस्ट करके उनको दे दें कि लो तुम्हारे मुजरिम है, तुम जानो और ये जाने। पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है तो आप वो किसी दूसरे सिटीजन मुल्क अगर कहे जी कि इसको हमारे हवाले कर दें, आप थोड़े ऐसे करते हैं। अगर आपने उसको सजा देनी है तो आप उसे खुद सजा दें, उस पर केस करें। ये थोड़ी है कि इंडिया जो मुंह से निकालेगा तो इंडिया की बात मान लेंगे। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी कर रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ। ये ममालिक ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ये थोड़ी होता है कि जी आप को इंडिया कहे जी ये फलां बंदा है जी हमें दे दें तो वो कहे जी ठीक है जनाब कानून से पहुंचा देने बंदा, ऐसे थोड़ी होता है। मैं यही समझती हूँ कि चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम, स्पेशली वो जो मियादाद साहब के समधी हैं, उन्हें तो कम से कम पकड़ के भारत के हवाले कर देना चाहिए ताकि कुछ तो लगे कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक चीज याद रखें, कभी भी आप अपने सिटीजन को पकड़ के किसी के हवाले नहीं करते। भारत की ओर से दाऊद पर डॉजियर सौंपे जाने के बाद ये जरूर हुआ कि दाऊद के ठिकाने फिर से बदल दिए गए। ISI और पाक आर्मी ने उसकी सिक्योरिटी और सख्त कर दी, लेकिन फिर भी बरसों बाद दाऊद अनजान लोगों के निशाने पर आ ही गया। और जैसे पाकिस्तान पहले उसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट करता था, सेम पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्ट कर रहा है बहुत सालों से ना। और जब भी इंडिया या अमेरिका कोई भी पूछता है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है तो पाकिस्तान उस चीज़ से डिनाई कर देता है। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान में कल से इंटरनेट जो है वो पूरा डाउन हुआ है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को जब से पॉइजन खिलाया है तो अब ये तो, और दाऊद इब्राहिम को ISI और पाकिस्तान आर्मी जो है वो प्रोटेक्ट कर रही थी, तो ये तो बेचारे परेशान हो गए कि यार हम प्रोटेक्ट कर रहे थे दाऊद इब्राहिम को, फिर भी दाऊद इब्राहिम के साथ ये हो गया। सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्म कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है
और कुछ ख़बरें ये भी कह रही हैं कि शायद वो शदीद बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। पाकिस्तान से इस बात की कंफर्मेशन मिलना करीब नामुमकिन है कि वो पाकिस्तान में भी रहते थे। अगरचे भारत के टीवी चैनल्स भी इस बात की कई बार तस्दीक कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। भारत के टीवी चैनल्स को छोड़िए, कराची के कई शहरी जो कनाडा के शहरी भी हैं, वो मुझे ज़ाती तौर पर और यहाँ की टोरंटो की महफ़िलों में बता चुके हैं कि उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी। लिहाजा दाऊद इब्राहिम जो भारत और अमेरिका दोनों को बेहद वक्त मतलूब हैं, वो किसी सीक्रेसी का शिकार नहीं इन टर्म्स के वो कराची में रहते थे। ये बात सभी जानते हैं, मगर कहने को कोई तैयार नहीं। अब देखते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची साबित होती है। दाऊद की मौत की खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया से तो धड़ाधड़ आ ही रही है। इस पर मुहर लगेगी डी कंपनी की ओर से, जिसके किसी न किसी गुर्गे को फंसाने और सच उगलवाने के लिए कुछ लोग जाल बिछा रहे होंगे।